ओके सो हेलो बच्चों, दिस है अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स अकेडमी। एंड आज हम फिर से नए वीडियो के साथ आ गए हैं जो हमारा प्लानिंग चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसके दूसरे वीडियो में, है ना। जहां पे आपको मैंने इंट्रो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्लानिंग के इंट्रो क्या होंगे, हर आंसर जितने भी डिटेल आंसर होंगे उसमें आपको ये चीज मेंशन करना है, वो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। चैनल पे नए होंगे, एक नंबर दे रहा हूं आपको, सेव कर लीजिएगा अभिषेक सर करके, फिर वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हाय सर, हाय अभिषेक सर लिख करके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर लिया जाएगा, वहां से लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का टारगेट है ना, वीडियो ऑलरेडी मैं शूट करना शुरू कर चुका हूं, हर वीडियो लाइन से शूट होते जा रहे हैं, लेकिन वीडियो के लिए टारगेट लेकर चलेंगे। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का। 50 लाइक पूरे होते हैं, आपके न्यू वीडियो तुरंत अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट करके मैं रखूंगा, देन डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा जैसे ही 50 लाइक पूरे होते हैं। हर वीडियो में मैं कुछ टारगेट रखूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग को। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एंड हु विल डू द वर्क। कंपनी में जो काम है उसको कौन करेगा, कब करेगा, है ना, वो सारी चीजों को डिसाइड करने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। लास्ट में दिया गया प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है ना। द थिंग विच इज रिलेटेड विद माइंड इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ऐसा जगह जहां पे आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो ऐसे चीजों को हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए जो हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। ये है हमारा इंट्रो। शुरू करते हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग डिटेल में सीखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके सर, बढ़ते हैं लिमिटेशन की तरफ। लिमिटेशन बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं आपको। लिमिटेशन का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट, है ना। प्लानिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया? अनसर्टेन फ्यूचर। अच्छा, आप प्लान बनाते हो, जैसे मान लो आप घर से निकल रहे हो, है ना। घर से निकलते टाइम सोचे धूप दिख रहा है, शायद बारिश नहीं होगा आज। मैंने क्या सोचा? छाता नहीं लेके जाते, रेनकोट नहीं लेके जाते, है ना। लेकिन क्या आपने जो फ्यूचर, जो भी अजम्पशन किया वो सही है क्या? हो सकता है कि आप थोड़ा दूर गए और अचानक बादल घेरा, बारिश शुरू हो गया। प्लान हम किस पे बनाते हैं? अजम्पशंस पे, है ना। फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर अज्यूम करते हैं, शायद ऐसा हो सकता है, उसके बेस पे हम प्लान बनाते हैं। लेकिन वो तो अनसर्टेन है ना। अनसर्टेन का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। फ्यूचर फिक्स है क्या? फ्यूचर हम अज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ आप अजम्पशन ही बना सकते हो, उसका करेक्ट एकदम सिचुएशन नहीं डिसाइड कर सकते। देखो, अनसर्टेन फ्यूचर क्या बोला? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड फोरकास्टिंग व्हिच इज मेड फॉर द फ्यूचर। आप अजम्पशन और फोरकास्ट करते हो। प्लानिंग जो होता है ना, जो आप प्लान बनाते हो, वो किस पे बेस्ड होता है? अजम्पशन और फोरकास्टिंग पे। आपको नहीं पता फ्यूचर कैसा होने वाला, लेकिन आपने सिर्फ अज्यूम किया है, उसके बेस पे प्लान बना दिया, है ना। फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर तो कैसा है? फ्यूचर इज अनसर्टेन, ये फिक्स नहीं है। फ्यूचर फिक्स नहीं है। अनसर्टेन का मतलब जो फिक्स नहीं होता है ना। एंड अजम्पशंस में भी रॉन्ग, आपने जो अज्यूम किया वो गलत होने के चांसेस हैं। सो अनसर्टेन फ्यूचर इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर जो अनसर्टेन है वो एक लिमिटेशन बन सकता है प्लानिंग के लिए, वो एक दुविधा, हिंड्रेंस तैयार कर सकता है प्लानिंग के लिए। हम प्लानिंग को फेल होने के पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं, कब कब प्लान फेल हो सकता है, कब कब प्लानिंग नेगेटिव तरीके से वर्क कर सकता है, क्योंकि हमने अजम्पशन के बेस पे प्लान बनाया, और प्लान अजम्पशन के बेस, अजम्पशन गलत होने के चांसेस है, मतलब प्लान गलत हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंसिव प्रोसेस, है ना। प्लानिंग को एक्सपेंसिव प्रोसेस बोला गया, क्यों बोला गया भाई? अच्छा, प्लान बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। प्लान बनाने के लिए बड़े बड़े महारथी को बुलाती है हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, बड़े बड़े महारथी के जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को हायर करती है, उन लोगों को बुलाती है। देखो, एक्सपर्ट्स आर यूज्ड फॉर द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस के रिगार्डिंग प्लान बनता है ना, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। अच्छा, एक्सपर्ट आएगा तो क्या बोलेगा? 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो? नहीं, एक्सपर्ट आएगा, एक हाई फी
फीस चार्ज करेगा, 1 घंटे 2 घंटे 2-2 लाख 1-1 लाख ऐसे अमाउंट चार्ज करेगा। मतलब एक्सपर्ट्स आर चार्जिंग हाई फीस फॉर देयर सर्विस। जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो भी चीज बताएगा कंपनी को, उसके लिए एक्सपर्ट क्या करता है, हाई फीस चार्ज करता है भाई। मोर ओवर द फ्रेमिंग ऑफ प्लान, फ्रेम का मतलब होता है बनाना, प्लान बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है, बहुत ज्यादा पैसे का यूज होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्लानिंग कैसा प्रोसेस कहलाता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस। बताओ ये नेगेटिव पॉइंट हुआ कि नहीं, है ना। पहली बात तो ये अनसर्टेन फ्यूचर, दूसरा है ना एक्सपेंसिव प्रोसेस। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे। ओके सो बच्चों, अगले नेगेटिव पॉइंट पे बढ़ते हैं कि ये प्लानिंग और कहाँ ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। देखो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, क्यों टाइम कंज्यूमिंग बोला गया इसको? क्या प्लानिंग सच में टाइम कंज्यूमिंग है? क्या प्लान बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंदी प्रोसेस है क्या? देख लेते हैं ना सर, प्लान को टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोला गया। प्लानिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑल द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, है ना। जब हम प्लान बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, जिस भी रिगार्डिंग आप प्लान बना रहे हो उसके रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। फिर वो इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, बारीकी से देख के समझ के, है ना। तो वो सारी चीज करनी पड़ती है। और क्या करने पड़ते हैं सर, जब प्लान बनाते हैं तो एक सिंगल प्लान नहीं बनता, अल्टरनेटिव प्लान्स बनते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं। उस प्लान में जो बेस्ट प्लान होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। बताओ इतना मगजमारी का काम है, इतना लंबा प्रोसेस है, तो इसको प्लानिंग को अपन लेंदी प्रोसेस नहीं बोलेंगे। पहले तो अगर प्लान बनाना है, हमको डेटा कलेक्ट करके लेकर आना है, उसको बाद में बैठ के एनालाइज करना है ना। फिर उसके भी बेस पे हमको बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स बनाने हैं, वेरियस प्लान हमको तैयार करने हैं। उस प्लान में से हम बेस्ट प्लान का चॉइस करते हैं। दस इट इज अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसीलिए बोला गया कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं सर? बाहर की चीजें। हमें लगता है कि हम बिजनेस में बहुत अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छे से प्लान बना लिया, हमने ये टारगेट कर लिया और हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, है ना। लेट सपोज करो ना, एक कंपनी है ना, पहले उनको लगता था कि एक सिंपल फोन लोगों को चलाना पसंद रहेगा। उन्होंने उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्लान बना के रखे, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ उतने उतने सेल करेंगे मार्केट में, 10 करोड़ 15 करोड़ फोन सेल कर देंगे, उतने 10,000 करोड़ रुपए का 20, मतलब ऐसा उनके दिमाग में प्लान चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, लोगों ने बोला कि भाई साहब हमको वो वाला फोन नहीं पसंद है, हमको 4 कैमरा वाला फोन पसंद है। बताओ बाहर के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने के कारण मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, है ना। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल चीजें जो मेरे बिजनेस मेरे प्लान को फेल कर सकती है, जो फिक्स नहीं रहती। कौन सी चीजें भाई? बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड, क्या असर पड़ता है बिजनेस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स के। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स? जैसे नया दुकान वाला आ गया, नया कॉम्पिटिटर आ गया मेरा, है ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, है ना, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है, हमारे प्लान को फेल कर सकती है। दीज फैक्टर्स कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम, समय के साथ उनका जो टेस्ट प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, ये सारी चीजें बदलाव होती रहती है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में बिकम अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ प्लानिंग। हम तो प्लानिंग बना के बहुत अच्छे से चल रहे थे भाई, मेरा प्लास्टिक बनाने का कंपनी था, मैं बहुत अच्छी तरीके से सारा काम कर रहा था। अचानक से ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया, प्लास्टिक कंपनी बैन, ले अपना प्लान पूरा फेल हो गया कि नहीं। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर फिक्स सही नहीं है ना। वो सारी चीजें मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है और वो मेरे बिजनेस में जो मैं प्लान बना रहा हूं उसको फेल होने का एक रीजन बन सकती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। चलिए सर बढ़ते हैं अगले नेगेटिव पॉइंट की तरफ। क्या दिया है सर? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अभी समझो, आप जब प्लान बनाते हो तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है? पूरा डिटेल में डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, पूरा इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका प्लान अच्छा काम करता है ना। लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ प्लान बना ले गए तो, है ना, आधा अधूरा नॉलेज के साथ आपने बहुत तगड़ा प्लान, बहुत खर्चा किया, बहुत
कुछ किया बट इंफॉर्मेशन आपने पूरा नहीं लिया, है ना, तो वो प्लान पक्का आपको फेल होता हुआ दिखेगा। देखो, ड्यूरिंग प्लानिंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी कलेक्टेड। प्लानिंग बनाते टाइम पे आपको जितनी भी जरूरत वाली इंफॉर्मेशन है ना, उसको कलेक्ट करना ही चाहिए, मस्ट बी कलेक्टेड, है ना। इफ द प्लानिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर इंफॉर्मेशन, अगर आपने प्लानिंग प्रिपेयर कर लिया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या तो अनक्लियर इंफॉर्मेशन, आधा अधूरा नॉलेज के साथ अगर आपने प्लानिंग तैयार कर लिया तो प्लानिंग कैन नॉट गिव डिजायर्ड रिजल्ट। जैसा तुम चाहते हो, जो तुम्हारा इच्छा है, वैसा तुमको प्लानिंग रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने प्लानिंग प्रिपेयर ही कैसा किया है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेस पे किया है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी। अच्छा सर, प्लान बनाया जाता है तो प्लान का मेन मोटिव क्या होता है? प्लान का मोटिव होता है कि भाई अब ऑर्गेनाइजेशन इसी अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा प्लान बना दिया गया है अब बिजनेस के अंदर वही प्लान के अकॉर्डिंग सारे काम, सारे एक्टिविटीज होने वाले हैं। देखो, प्लानिंग इज मेड फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। मैं अगर प्लान बनाता हूं, है ना, तो प्लान बनाता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि मेरे बिजनेस में ये प्लान को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसी अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, जितने भी एक्टिविटीज होंगे सारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग होने चाहिए। देखो, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, है ना, उसको इंप्लीमेंट करना। उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस यूनिट। भाई प्लान तो बना लिया, एक्सपर्ट लोग प्लान बना के चले गए, और वो प्लानिंग के हिसाब से चलने का काम कौन करता है? कंपनी का वर्कर, कंपनी का एम्प्लॉय, है ना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग is done by employees of the business unit। अब आगे, लेकिन एम्प्लॉय तो क्रिएटिव है, एम्प्लॉय मैनेजर के पास जाके बार बार बोलता है कि सर हम जो काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है, क्या हम उस तरीके से काम कर सकते हैं? मैनेजर बोलता है ना, एक्सपर्ट आया था, उसने प्लान बताया, हमको उसी तरीके से काम करना है। एम्प्लॉइज हैव क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय के पास क्रिएटिविटी है बट दे कैन नॉट यूज देयर क्रिएटिव आइडियाज बिकॉज ऑफ प्लानिंग, क्योंकि मैनेजर क्या बोलता है, हमने जो प्लान बना दिया उसी अकॉर्डिंग पूरी कंपनी को चलना है ना। तुम्हारे पास क्रिएटिव आइडिया है, मत यूज करो, है ना, जैसा प्लान है उसी तरीके से काम करो। इस कारण से यहां पे बोला रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां, एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी। अगर एम्प्लॉय क्रिएटिविटी करना भी चाहता है उस पे भी रेस्ट्रिक्शन से रोक लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि जैसा प्लान बना है उसी अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करके हमको काम करना है। ठीक है, ये था हमारा पांचवा और छठा पॉइंट। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन का लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। याद दिला दूं आपको, 50 लाइक का टारगेट था हमारा, है ना। ये वीडियो पे जितना जल्दी 50 लाइक हमारा रीच हो जाएगा, 50 लाइक मैं देख लूंगा, देन अगला वीडियो तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। फॉल्टी का मतलब क्या? गलत मेथड यूज कर लिया, है ना। गलत मेथड यूज करके मैं प्लान बना लिया। अभी देखो, प्लान करते टाइम पे आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, और डेटा को कलेक्ट करने में और डेटा को एनालाइज करने में हम कई अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। मान लो पहले आप डेटा को कलेक्ट करना चाहते हो तो भाई आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये दोनों मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या? पर्सनली विजिट करके वहां डेटा कलेक्ट करना। इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या? किसी से पूछ लिया, है ना। तो ये देखो ना, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, अगर आपने डेटा को कलेक्ट करने में या डेटा को एनालाइज करने में कोई स्टैटिस्टिकल मेथड गलत चॉइस कर लिया, कोई मैथमेटिकल मेथड गलत चॉइस कर लिया, तो आपके फेलियर का चांसेस ये बन सकता है। देखो क्या बोला, व्हाइल डिसाइडिंग अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स। भाई प्लानिंग बनाता ही हूं मैं एस्टिमेट पे, पूरा अंदाजा पे लेके चलता हूं, है ना। डिफरेंट मैथमेटिकल एंड अजम्पशंस आर यूज्ड, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया जाता है ना। इफ दिस मेथड और इंफॉर्मेशन आर नॉट एप्रोप्रिएट, अगर ये मेथड सही नहीं हुआ तो रॉन्ग डिसीजन आर टेकन, तो क्या हो सकता है, हमसे गलत डिसीजन लिया जा सकता है ना। हेंस प्लानिंग कैन बी फेल ड्यू टू फॉल्टी यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड और एस्टिमेट्स, है ना। हमसे थोड़ी सी गलती और हमारा प्लान फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, है ना। चलिए यहाँ पे हमने 7 पॉइंट पढ़ा,
मैं कोशिश किया कि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाए, है ना। एग्जाम में किस तरीके से लिखना है मैंने आपको सारा नोट्स अवेलेबल कराया, देन इंट्रो बताया। आई होप कि आपको भी चीजें समझ में आई होगी, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।